गलती से भी ये गलती मत करना जो इस लड़के ने की। दरअसल इसने अभी जिस चीज को ग्लास में पकड़ा है वो है एशियन जायंट हॉर्नेट, एक ऐसी बग जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी वो सामने वाले का चेहरा देखने के बाद उसे कभी नहीं भूलती। और अगर ये किसी इंसान को डंक मार दे तो ऐसा लगता है कि किसी ने सुई को गर्म करके अंदर घुसा दिया हो, जिसके बाद विक्टिम की नाक पानी की तरह बहने लगती है, जुबान सूज जाती है, होठ फूल जाते हैं, धड़कनें स्लो हो जाती है, रेयर केसेस में किडनी फेल, ऑर्गन डैमेज और नसीब बुरा हुआ तो मौत। बिना गर्दन के जानवर कैसे दिखेंगे? तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप अपनी मोम से प्यार करते हो, वरना स्पाइडर आपको सच में काट लेगा। नंबर 1 पर आता है ऊंट यानी कैमल। भाई अगर ये बिना गर्दन का होता तो कुछ ऐसा दिखता। नंबर 2 पर आता है डॉग। नंबर 3 पर आती है शीप। भाई अगर शीप बिना गर्दन की होती तो कुछ ऐसी दिखती। नंबर 4 पर आती है काओ। भाई अगर गाय बिना गर्दन की होती तो कुछ ऐसी दिखती। कौन सी बढ़िया लगी कॉमेंट कर दो। इस पक्षी की मैं जितनी भी तारीफें करूं उतनी कम है, क्योंकि पेरेग्रिन फैल्कन नामक ये पक्षी रॉकेट की तरह उड़ने वाली दुनिया की सबसे तेज पक्षी है, जो इतनी तेज उड़ती हैं कि इनके आगे हर कोई जानवर फेल है। आई रिपीट, हर कोई जानवर। भाई ये पक्षी आसमान में चलती फिरती एक मिसाइल है जो किसी भी पक्षी पर हमला करने से नहीं डरती, किसी भी, इवन आसमान पर राज करने वाले ईगल से भी नहीं। और इनका हमला इतना तेज और इतना भयानक होता है जिसे देखने के लिए आपको वीडियो स्लो मोशन में करना पड़ेगा। इवन स्लो मोशन में भी ये बहुत मुश्किल से पहचान में आते हैं, क्योंकि जब ये पक्षी उड़ती है तो इनकी रफ्तार 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है, जो कि जापान के बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। दरअसल इनकी बनावट बिल्कुल एक जेट प्लेन की तरह होती है, इसीलिए जब भी ये किसी भी पक्षी पर हमला करती हैं तो अपना शेप बिल्कुल किसी जेट प्लेन की तरह बना लेती हैं और बिजली की रफ्तार से हमला करके अपने शिकार का काम तमाम कर देती हैं। चिली से करीब 3,500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नामक इस सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमय मूर्तियां पाई जाती हैं जो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं, क्योंकि मोआई नामक इन स्टैचूज का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें घसीटने में ही 500 से भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये पत्थर इतने मजबूत है कि एक रिसर्चर को सिर्फ इसका कुछ हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे काटा गया होगा। रिसर्च करने के बाद एक स्टैचू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को पहाड़ से काट कर बनाया गया था। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ एक मूर्ति को बनाने में 12 लोगों को 1 साल लग गए होंगे। पर सवाल ये है कि 14 हाथियों जितने वजनी इन मूर्तियों को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन मूर्तियों को ऐसे रस्सी से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया जाता था। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने का उनका पर्पस क्या था, ये चीज आज तक एक रहस्य बनी हुई है।